तो आज बात करेंगे एक बहुत बड़ी समस्या की, जो कि अब बीजेपी के साथ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो अपर कास्ट जनरल कैटेगरी के लोग स्पेशली ब्राह्मण वोट है, वो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट है, वोट बैंक है, जो कि वो हमेशा से उनके साथ रहा है। अब आइए एमपी के चीफ मिनिस्टर, जो कि ऑब्वियसली बीजेपी के हैं, उनका ये कथन सुनते हैं। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू और धम्म से भारत माता की जय। अब बताइए इसमें क्या बोलना चाहते हैं? क्या ये ब्राह्मणों के अगेंस्ट बोल रहे हैं? वैसे ही एमपी में तो अब नया रिलीजन का स्टार्ट हो रहा है, अंबेडकरवाद या अंबेडकर धर्म, भीम धर्म, वट एवर यू कॉल इट। अभी उसका नाम तो नहीं क्लियर हुआ है, बट एक नए रिलीजन का स्टार्ट हमारे भारत में हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और बीजेपी उसको करवा रही है। जी हाँ, वही बीजेपी जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों का वोट लेके पावर में है। जनरल कैटेगरी जिनको अभी भी ओवरवेलमिंगली वोट करते हैं, उस जनरल कैटेगरी को बीजेपी ने अब ताक पे रख दिया है। इनको क्या चाहिए भगवान जाने। वैसे भी मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में लगे हुए थे, और भाई तृप्ति भी करवाना चाहते हैं मोदी जी। तो ये मोदी जी के ही चेले हैं, तो ये भाई पंडित जी को धम्म से मारना चाहते हैं, तो ये भी सही है। देखते हैं, बीजेपी के पतन का समय मेरे विचार में तो धीरे धीरे आ रहा है, और शायद हमें ज्यादा समय प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। ये बात और है कि राहुल गांधी और कांग्रेस भी हमारे सपोर्ट में नहीं है, तो हमें इस बात को अब समझना पड़ेगा, ब्राह्मणों को स्पेशली, कि आप अकेले हो, आपके सपोर्ट में कोई नहीं आने वाला है। और सच ये है कि आपके सपोर्ट में कोई कभी नहीं था, आप अकेले ही लड़ाई लड़के अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हो। लोग आपको नहीं चाहते कि आप ये बोलो, आप ये बस अगर ये बोल दोगे। मैंने अपने चैनल का नाम जो पॉलिटिकल ब्राह्मण रखा, मुझे कितने लोगों ने उस पर गालियां दी, जो कमेंट ऑब्वियसली अपने आप स्पैम में चले जाते हैं। एक दो मैंने देखा, फिर मैंने कहा क्यों देखें यार उसको। बहुतों ने मुझे गालियां भेजी कि तूने अपने चैनल का नाम ब्राह्मण क्यों रख दिया। मैंने कहा भाई रखेंगे, तेरे बाप का क्या जाता है। प्राउड रहो ब्राह्मणों, प्राउड रहो, लड़ो इससे। बीजेपी को एक मुश्त वोट जो ब्राह्मणों का मिल रहा है, अपर कास्ट का मिल रहा है, जनरल कैटेगरी का मिल रहा है, उसमें थोड़ा सा रोक लाना अब जरूरी है। क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दे डोंट गिव अ डैम अबाउट अस। अगर वो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, तो अब फिर दोबारा हमें सोचना पड़ेगा, दूसरों के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, हमें दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखना ही पड़ेगा। अब इस पे आते हैं, देखते हैं कि कितने लोग बोलते हैं कि भाई देखो इतने साल बाद हमारी सरकार आई है, लेकिन हमारी सरकार कहाँ है? कतर जैसे पिद्दी देश के प्रेशर में आने वाली सरकार है ये हमारी सरकार नहीं है। इस बात को आप समझिए। कहीं पे SC ST या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, तो हमारे यहाँ के नेता, बीजेपी के नेता उछल उछल के ट्वीट करेंगे, उछल उछल के बातें बोलेंगे। यही जनरल कैटेगरी स्पेशली ब्राह्मणों के साथ कुछ हो जाए, इन लोग फेविकोल पी के सो जाते हैं। ये एक सच्चाई है जो कि हम सबको समझना पड़ेगा यार। और अगर ये हमारी पार्टी है, अगर ये हमारी सरकार है, तो अगर हम इन पे प्रेशर नहीं डालेंगे तो हम कहां से कोई और खोज के लाएं, उसके ऊपर प्रेशर डालें। तो प्रेशर डालना हमारा काम है, और हमारे हाथ में बस खाली वोट है। तो हम ये बोलेंगे कि भाई देखिए हम आपको वोट नहीं करेंगे अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि बुरा तो हमारे साथ वैसे भी हो रहा है। तो लेट्स सी, एटलीस्ट कांग्रेस होगा तो हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पे तो आधे लोग इसी में कंफ्यूजन में रहते हैं यार, कि हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है। यार ये तो अपने ही लोग हैं, इनसे कैसे लड़े, फिर पता चलता नहीं यार अपने ही लोग आके परेशान कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान खोजना अब भारतवासियों के लिए, स्पेशली जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि हमें अब फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। हम भले ही इस भारत देश के सबसे प्रोडक्टिव वर्ग हैं, हमारा नंबर अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में देखें तो सबसे लास्ट में आता है। जबकि जब टैक्स चाहिए तो हमें देखते हैं, जब कुछ अच्छा करना होगा तो हमें देखते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ हमारे लिए जब करना होगा या फिर जनता के लिए कुछ करना होगा, तो हमारा नंबर सबसे लास्ट में आएगा। ये एक सत्यता है, और आई होप कि हम इससे अब समाधान खोज पाए। तो अगर आप यहाँ तक आए और आपको थोड़ा अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इस मैसेज को आगे बढ़ाते रहिए।